आदाब दोस्तों, 24 की लड़ाई बेहद ही दिलचस्प होने वाली है क्योंकि राहुल गांधी के समर्थन में कूद पड़ी हैं बहन जी। बहन जी ने क्या कुछ कहा है राहुल गांधी को लेकर वो मैं आपको बताऊंगा। दलितों की स्थिति क्या है, मुसलमानों की स्थिति क्या है वो भी बताऊंगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ है, 3 ट्रेनें आपस में भिड़ गई थी, आपको पता होगा। इसमें से लेटेस्ट जो अपडेट है वो आपको बता देता हूं। अभी 290 लोगों की यहाँ मौत हो चुकी है, 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। तो ये था अभी तक का लेटेस्ट अपडेट ओडिशा हादसे में। दोस्तों, आजादी के 75 वर्षों बाद भी आज भी दलितों की स्थिति, मुसलमानों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। जानते हैं, दलितों की जो समस्या है आज तक उसका समाधान नहीं हो पाया है। चंद्रशेखर रावण ने एक ट्वीट किया है जिससे सारी सच्चाई सामने आ जाती है। वो कहते हैं, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन इतने लंबे समय में भारतीयों की सोच में कितना परिवर्तन हुआ, इसका आकलन जरूरी है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ये अमृत काल है, मगर किसके लिए? मुझे लगता है इनकी मूल समस्या यही है कि वंचित समाज के लोग अच्छा पहन कैसे रहे हैं, अच्छा खा कैसे रहे हैं और अच्छा पढ़ कैसे रहे हैं। बहुजन समाज विचार करे, अगर संविधान नहीं होता तो आज हमारा क्या हाल होता। चंद्रशेखर रावण ने ये ट्वीट उस घटना के बाद किया है जहां पर गुजरात में एक जगह है पालनपुर, जहां पर अच्छे कपड़े, चश्मा पहनने पर दलित युवक को पीटा गया था और 7 पर केस दर्ज किया गया था। तो ये है दलितों की स्थिति। कहीं पर मूंछ रखने पर मारा जाता है, कहीं पर गोली चढ़ने पर मार दिया जा रहा है। ये है स्थिति। बहरहाल अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा, उस पर मायावती जी ने क्या कुछ स्टैंड लिया है और 24 का रंग कैसा होने वाला है, इस पर बात कर लेते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दलितों को लेकर, मुसलमानों की स्थिति को लेकर अमेरिका में एक बहुत बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अभी भारत में मुसलमानों की जो स्थिति है वो ठीक वैसे ही है जैसे 80 के दशक में यूपी में दलितों की थी। कि आप जिस तरह मुसलमानों पर हमला हो रहा है, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज मुस्लिमों के साथ जो हो रहा है वो वैसा ही है जैसा यूपी में 1980 के दशक में दलितों के साथ हुआ। तो राहुल गांधी दलितों और मुसलमानों को लेकर चिंतित हैं और यही बात बहन जी को पसंद आई है। दोस्तों, बहन जी ने क्या कुछ कहा है सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। बहन जी ने जो ट्वीट किया वो मैं आपको पढ़कर सुनाने वाला हूं, जरा ध्यान से गौर से सुनिएगा। तो बहन जी ने कहा है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष द्वारा अमेरिका दौरे में भारत के करोड़ों दलितों और मुस्लिम समाज की दयनीय दशा और उनके जान माल, मजहब की असुरक्षा आदि के बारे में दिया गया बयान ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसके लिए केंद्र में कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियों की ही रही सरकारें पूर्ण रूप से दोषी हैं। देश में यूपी समेत अन्य राज्यों में कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी अथवा सपा की, बहुसंख्यक बहुजन समाज के गरीबों और वंचितों पर हर स्तर पर अत्याचार, अन्याय और शोषण आम बात है। जबकि यूपी में केवल बीएसपी की ही सरकार जबकि यूपी में केवल बीएसपी की रही सरकार में कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके सबके साथ न्याय किया गया। साथ ही राजनीतिक और चुनावी स्वार्थ हेतु अनवरत व अनगिनत सांप्रदायिक दंगों और जातिवादी घटनाओं के काले अध्यायों से इतिहास भरा है, जिसके लिए आरोप प्रत्यारोप होते हैं। किंतु इन कारणों से इन वर्गों के लोग अपना हितैषी संविधान होने के बावजूद लगातार शोषित, पीड़ित व लाचार हैं। तो सोचिए, मायावती जी क्या कह रही हैं कि इनके लिए एक हितैषी संविधान है, फिर भी इनका शोषण हो रहा है। गुजरात की घटना हमने आपको बताई भी कि किस तरीके से काला चश्मा पहनने पर, अच्छा खाने पर लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, केस दर्ज करा रहे हैं। तो यहाँ पर मायावती जी ने, बहन जी ने राहुल गांधी की तारीफ की कि कम से कम राहुल गांधी इसको लेकर चिंता तो जाहिर कर रहे हैं। वहीं पर बीजेपी लगातार राहुल को ये कह रही है कि राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया। यहां पर बहन जी ने बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दिया है। दोस्तों, अब देखिए, 24 का चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। अब देखिए, साफ तौर पर अगर बहन जी राहुल गांधी की तारीफ कर रही हैं, उनके बयानों का समर्थन कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है 24 में बात बन जाएगी। 24 में ये जो दल हैं साथ आने वाले हैं और इससे इनकार नहीं कर सकते कि बहन जी हो सकता है 24 में कांग्रेस के साथ दिख जाएं, क्योंकि एक बार वो सपा के साथ जाकर धोखा खा चुकी हैं 2019 में। 10 सीटें मिली थी उनको, याद करिए। तो कुल मिलाकर अब जो बहन जी हैं वो ज्यादा सक्रिय हो गई हैं। दोस्तों, लोग आरोप लगाते हैं कि वो कुछ बोल नहीं रही हैं, लेकिन ये उनकी एक रणनीति है।
वो कब कितना बोलती हैं उन्होंने खुद तय कर लिया है और कहते हैं ना, धीरे धीरे वो अपनी चाल चलना शुरू कर चुकी हैं। इसके नतीजे बहुत ज़्यादा सकारात्मक होने वाले हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। और बहुजन कितना एकजुट है, मैं आपसे सवाल करता हूं, बहुजन क्यों नहीं एकजुट हो रहा है? बहुजन SC ST OBC माइनॉरिटीज आखिर एकजुट कब होगा? क्यों इसके वोट बटे हुए हैं? क्यों नहीं उन पार्टियों को जा रहे हैं जो इसकी हितैषी हैं? मैं नाम नहीं लूंगा, आप खुद समझदार हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश की 4 बार सीएम रही मायावती जी ने खुद कहा है कि हमारी सरकारों ने कानून का राज स्थापित किया है, और ये बात कहीं ना कहीं सत्य भी है दोस्तों। लोग हमेशा तारीफ करते हैं कि वो भी एक राज था और आज का भी एक राज। बहरहाल आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है? राहुल गांधी के बयान को लेकर मायावती जी ने जिस तरीके से समर्थन किया है, क्या लगता है कि 24 में दोनों साथ आएंगे? आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। शुक्रिया।